तो विधानसभा क्षेत्र घूमने का दौरा अररिया से शुरू हुआ था। अररिया, अरवल और औरंगाबाद होते हुए आज हम पहुंचे हैं बांका, ये बताने की 2015 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाली पार्टियां और खुद को गरीबों का सबसे बड़ा नेता बताकर उनका नेतृत्व करने के लिए वोट मांगकर विधायक, मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाली पार्टियां पर्दे के पीछे जनता के लिए कैसे माया जाल बुनकर टिकट बांटती हैं और ये टिकट बकायदा पैसे पर बिकते भी हैं, जिन्हें करोड़पति उम्मीदवार पैसों से खरीदते हैं। और कुछ ऐसे बाहुबली भी होते हैं जिन्हें सिर्फ टिकट इसीलिए दिया जाता है ताकि लोकतंत्र को कुचलकर लोगों के वोट को हथिया लिया जाए। और इसमें हर एक पार्टी का हाथ उतना ही है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। बीजेपी जैसी पार्टी 28 क्रिमिनल केस वाले को टिकट दे रही है तो बाकी पूंजीपतियों को सबका एक ही मकसद है, जनता के सीने पर खड़े होकर विजय पताका फहराना। अब हमारी गाड़ी किसी विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचे उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज हम आपको बांका जिला घुमाने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि 2015 के चुनाव में किस नस्ल की राजनीतिक बीज वहां डाली गई थी। लेकिन पहले बांका के बारे में कुछ जान लीजिए। बांका जिला बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चौहद्दी की बात की जाए तो पश्चिम में जमुई जिला है, उत्तर पूर्व में मुंगेर जिला है, उत्तर में भागलपुर है और इसका पूरब और दक्षिण बॉर्डर झारखंड राज्य के गोड्डा जिले से लगता है। 21 फरवरी को 1991 में इस जिले की स्थापना की गई थी और यह पड़ता है भागलपुर प्रमंडल में। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से जदयू के उम्मीदवार गिरधारी यादव जीतकर संसद पहुंचे थे। 5 विधानसभा क्षेत्र है। पहला अमरपुर है, दूसरा खुद बांका है, तीसरा है बेलहर जहां 2019 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, चौथा है धौरैया, एससी के लिए यह सीट रिजर्व है और पांचवा है कटोरिया और यह सीट एसटी के लिए रिजर्व है। अब एक एक करके आपको हर एक विधानसभा के बारे में बताते हैं। पहला है अमरपुर। 3404 उम्मीदवार में से 2015 में 14 उम्मीदवार यहां से थे। जनार्दन मांझी, अजय हरिजन, अमित कुमार शेखर, अनिल कुमार सिंह, कुमारी श्यामा पांडे, मनोज कुमार आजाद, मिथिलेश कुमार सिंह, मृणाल शेखर, प्रवीण कुमार, रंजीत शर्मा, साधना कुमारी, शशि शेखर, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सूर्यदेव सिंह। अब इनमें से जीतकर जो आए थे उनका नाम है जनार्दन मांझी, जदयू से। एक भी क्रिमिनल केस नहीं है इन पर, ये अच्छी बात है और इनकी संपत्ति है 1.5 करोड़ के आसपास। पढ़ाई लिखाई 10वीं तक हुई है और उम्र है 76 साल। ये शायद अच्छी बात नहीं है क्योंकि युवाओं को जब उत्साहित करने की बात होती है तो उन्हें सिर्फ कार्यकर्ता बनाकर नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें मौका भी देना चाहिए। दूसरे साहब हैं अजय हरिजन, भारतीय दलित पार्टी से। एक क्रिमिनल केस है, 12वीं पास है, उम्र ठीक ठाक है, 44 साल, संपत्ति 1,60,000 इन्होंने बताया था 2015 के चुनाव में। अब अगले से मिलिए, मनोज कुमार आजाद नाम है इनका। आत्मनिर्भर होकर चुनाव लड़े थे, यानी कि इंडिपेंडेंट रूप से बिना किसी पार्टी के बैनर तले। एक क्रिमिनल केस उस वक्त उन पर था और संपत्ति जो उस वक्त उन्होंने बताया था वो है 1,23,00,000। पढ़ाई लिखाई पोस्ट ग्रेजुएट तक और उम्र 51 साल। अब अगले हैं मृणाल शेखर साहब, बीजेपी से हैं। 2 क्रिमिनल केस, डॉक्टरेट तक की पढ़ाई हुई है, उम्र है 42 साल। संपत्ति की बात करें तो 41,58,000 इन्होंने बताया था 2015 के चुनाव के वक्त। अब आइए सुरेंद्र प्रसाद सिंह पर, इंडिपेंडेंट, ये भी चुनाव लड़े थे, उम्र है 72 साल, पढ़ाई लिखाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक हुई है और संपत्ति है 5,56,00,000। सबसे अमीर उम्मीदवार यही थे। अगले हैं सूर्यदेव सिंह, इंडिपेंडेंट, चुनाव लड़े, 2 क्रिमिनल केस उस वक्त इन पर था, 12वीं पास हैं, उम्र 35 साल है और इनकी संपत्ति है 54,45,000। अब आइए एक ओवरऑल आंकड़े पर। 2 महिला उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ी थी, साधना कुमारी और दूसरी है कुमारी श्यामा पांडे। साधना कुमारी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, उम्र उनका 30 साल है, ग्रेजुएशन तक पढ़ी लिखी हैं और मजेदार ये है कि उन्होंने अपना संपत्ति उस वक्त केवल 51,000 बताया था। दूसरी है कुमारी श्यामा पांडे, गरीब जनता दल सेकुलर से, 10वीं पास हैं, 48 वर्ष की उम्र थी और संपत्ति 8,39,000। 14 उम्मीदवार में से 7 इंडिपेंडेंट लड़े थे और 7 अलग अलग पार्टी के बैनर तले। 4 पर क्रिमिनल केस था और 3 उम्मीदवार करोड़पति थे।
अब दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो खुद है बांका। 11 उम्मीदवार यहां से थे और जीत कर आए थे राम नारायण मंडल, वो बीजेपी से थे। एक क्रिमिनल केस है उन पर, पढ़ाई लिखाई के मामले में इन्होंने खुद को साक्षर बताया है। उम्र सिर्फ 67 साल और 2015 के रिकॉर्ड के मुताबिक संपत्ति है 90,70,000 की। अगले हैं 17 करोड़ के मालिक उम्मीदवार, अजीत कुमार सिंह नाम है इनका। बीएसपी ने टिकट दिया था इनको। एक क्रिमिनल केस भी है, संपत्ति भी ज्यादा है और उम्र भी कुछ ज्यादा ही है, 68 साल। इसके बाद है दिगंबर मंडल, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 2 क्रिमिनल केस था इन पर, 12वीं पास हैं, उम्र है 37 साल और संपत्ति के मामले में ये भी करोड़पति हैं, माने कि 2 करोड़ 30 लाख की संपत्ति है। अगले हैं मनोज सिंह, ये भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। एक क्रिमिनल केस है, पढ़ाई लिखाई में इन्होंने खुद को साक्षर बताया है, 54 वर्ष की उम्र है और संपत्ति 6,80,000। अगले हैं राजेंद्र राय, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं हुई है जैसा कि इन्होंने खुद बताया है, उम्र है 62 साल और संपत्ति 15,500 के आसपास इन्होंने खुद ही कहा है। अगले हैं जफरुल हुदा, आरजेडी ने इनको टिकट दिया था। एक क्रिमिनल केस, पढ़ाई ग्रेजुएशन तक, उम्र 60 साल और संपत्ति है इनकी 25 लाख के आसपास। अब ओवरऑल आंकड़े पर आ जाइए। एक महिला उम्मीदवार रेणु कुमारी यहां से खड़ी हुई थी, सीपीआई माले की ये उम्मीदवार थी, ग्रेजुएशन तक इनकी पढ़ाई हुई है, क्रिमिनल केस नहीं है जो अच्छी बात है और उम्र 47 साल है। संपत्ति उस वक्त के हिसाब से 1.25 लाख के आसपास। अब आइए पूरा समरी पर। 5 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस था और 3 उम्मीदवार यहाँ के करोड़पति थे और जो जीत कर आए थे बीजेपी वाले राम नारायण मंडल, उन पर भी एक क्रिमिनल केस था। अगला विधानसभा क्षेत्र है बेलहर। यहाँ 12 अक्टूबर 2015 को मुख्य चुनाव हुआ था और फिर 20 अक्टूबर 2019 को फिर यहाँ उपचुनाव हुआ था। 15 वाले चुनाव में यहाँ से 11 उम्मीदवार खड़े थे, जीत कर आए थे, वो जदयू के गिरधारी यादव साहब थे। एक क्रिमिनल केस, पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट तक हुई है, उम्र है 59 साल और संपत्ति 2.5 करोड़ से ज्यादा। अगले हैं अर्जुन पाल, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया से। एक क्रिमिनल केस, 12वीं पास, 57 साल और संपत्ति 2,87,000। इसके बाद हैं लखन लाल देव, समरस समाज पार्टी से। एक क्रिमिनल केस, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हुई है, 47 वर्ष उम्र है और संपत्ति है 6.25 लाख। फिर मनोज यादव हैं बीजेपी से। एक क्रिमिनल केस है, 12वीं पास हैं और संपत्ति है 69,44,000। उसके बाद है राजकिशोर प्रसाद, लोग उन्हें पप्पू यादव के नाम से भी जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 3 क्रिमिनल केस है, 12वीं पास हैं, उम्र 45 साल है और संपत्ति है 7 करोड़ 85 लाख। इसके बाद है शिव कुमार सिंह, बहुजन समाजवादी पार्टी से। क्रिमिनल केस था इनके ऊपर, 10वीं पास हैं, उम्र 47 साल और संपत्ति 15 लाख के आसपास। यानी 6 उम्मीदवार क्रिमिनल केस में लिप्त थे और 2 उम्मीदवार करोड़पति थे। ये तो था मुख्य चुनाव का परिणाम, लेकिन 2019 में फिर यहाँ उपचुनाव हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो विधायक चुने गए थे गिरधारी यादव, जो बाद में सांसद चुन लिए गए और इसीलिए ये सीट खाली हो गया था। और फिर यहाँ उपचुनाव हुआ और इस बार यहाँ से सिर्फ 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे। एक आरजेडी से रामदेव यादव, 2 इंडिपेंडेंट विनोद पंडित और काजम अंसारी और चौथे थे जदयू से लालधारी यादव, जिन्होंने अपनी संपत्ति 3 करोड़ 88 लाख बताई थी और जीते थे आरजेडी से रामदेव यादव। उन पर एक क्रिमिनल केस था, ग्रेजुएट हैं, उम्र 63 साल के नौजवान और संपत्ति 2 करोड़ के आसपास। अब अगला विधानसभा क्षेत्र है धौरैया। ये सीट एससी के लिए रिजर्व है और 15 के चुनाव में यहां से 8 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें जीत कर आए थे जदयू के मनीष कुमार। इन पर 3 क्रिमिनल केस था, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया और वहां के वोटर ने उनको वोट भी दिया। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इनकी पढ़ाई 12वीं तक हुई है, उम्र 46 साल और संपत्ति 71 लाख। अगले हैं भूदेव चौधरी, राष्ट्रीय लोक समता दल से। 2 क्रिमिनल केस, उम्र 57 साल और संपत्ति 1 करोड़ 19 लाख। अगले हैं गणेश पासवान जी, समाजवादी पार्टी से। 2 क्रिमिनल केस है, 8वीं पास, उम्र 78 साल और संपत्ति 1 करोड़। फिर आते हैं मुनीलाल पासवान, ये महाशय सीपीआई से चुनाव लड़े थे। एक क्रिमिनल केस था, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई हुई है, उम्र 52 साल है और संपत्ति 9.5 लाख के आसपास। इसके बाद एक और उम्मीदवार का जिक्र करना जरूरी है, ये है विजय पासवान, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे, 12वीं पास है और इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी संपत्ति केवल 20,000 बताई थी। अब आ जाइए ओवरऑल पर। एक महिला उम्मीदवार यहां से खड़ी हुई थी, भारतीय दलित पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था।
8वीं पास हैं, उम्र 39 साल और संपत्ति 34 लाख के आसपास। कुल मिलाकर धौरैया के 8 उम्मीदवार में से 4 पर क्रिमिनल केस था और 2 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस भी था और 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी थी। अब आइए अगले विधानसभा क्षेत्र पर, और ये है कटोरिया। ये सीट एसटी के लिए रिजर्व है और यहां से 9 उम्मीदवार 2015 में चुनाव लड़े थे। और पता है कि यहां मजेदार क्या है? मजेदार यहां यह है कि 9 उम्मीदवारों में से एक भी पर क्रिमिनल केस नहीं है। हालांकि 2 उम्मीदवार करोड़पति जरूर थे। इन 9 उम्मीदवारों में से जीत कर आई थी स्वीटी सीमा हेब्रम, महिला हैं, आरजेडी से थी, 12वीं पास हैं, उम्र 36 साल और संपत्ति थी उस वक्त 23 लाख के आसपास। अब करोड़पतियों पर आ जाइए। निकी हेब्रम बीजेपी से, 0 क्रिमिनल केस, उम्र 47, पढ़ाई लिखाई डॉक्टरेट तक और संपत्ति 1 करोड़ 82 लाख। दूसरे हैं उमेश हेब्रम, इंडिपेंडेंट लड़े थे, क्रिमिनल केस नहीं है, 12वीं पास हैं, उम्र 53 साल है और संपत्ति 2 करोड़ 90 लाख 60 हजार के आसपास। कुल मिलाकर अररिया, अरवल और औरंगाबाद के विधानसभा क्षेत्रों तक के भ्रमण से हमने ये जान लिया कि बांका का कटोरिया विधानसभा क्षेत्र ही एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जहां एक भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, जो अच्छी बात है। हालांकि मुझे अब तक ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं मिला है जहां ना किसी उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस हो और ना ही वहां का कोई उम्मीदवार करोड़पति हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद कोई ऐसा अजूबा हो जाए और किसी क्षेत्र से किसी ऐसे आदमी को टिकट मिल जाए जिस पर ना कोई क्रिमिनल केस हो और ना ही वो करोड़पति हो। ऐसा अगर होता है तो मुझे बताने में भी मजा आएगा और आपको सुनने में भी। फिलहाल इस वीडियो का अंत यही होता है। अगला नंबर बेगूसराय जिले का है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ये जो मैंने अभी पढ़ा ये हमारे लिए हमारे टीम के अमन शर्मा ने हमको लिख कर दिया था। अब बेगूसराय के बारे में जब बताएंगे तो आपको वहां की जानकारी भी मिल जाएगी। अंततः धन्यवाद।